गाइज अगर आप लोगों को एंट्री बनाने में अगर दिक्कत होता है तो गाइज आज मैं आप लोगों को आईसीटी का सबसे मोस्ट सीक्रेट स्ट्रेटजी एटीएम मेथड बताने वाला हूँ। गाइज ये वो कॉन्सेप्ट है जिसे खुद माइकल जो आईसीटी के ऑथर है वो खुद इसका यूज करते थे और इसे फेवरेट स्ट्रेटजी में से रखा करते थे। साथ में ही गाइज यहाँ पर मैं कुछ सीक्रेट्स आईसीटी का आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ, साथ में कुछ ड्रॉबैक जो कमियां हैं आईसीटी का वो भी बताऊंगा। तो चलिए गाइज हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। गाइज इट्स अनिकेत सिंह राजपूत एंड वेलकम इन आवर चैनल ट्रेड विथ अनी। तो गाइज आज हम लोग देखने वाले हैं आईसीटी के अंदर एटीएम मेथड। अब एटीएम मेथड क्या है? तो गाइज ये एक एंट्री बनाने का स्ट्रेटजी है। क्या है? एंट्री बनाने का हमारा स्ट्रेटजी है जिसे खुद माइकल माइकल कौन है? जो आईसीटी का जिन्होंने पूरा पूरा कॉन्सेप्ट आईसीटी का दिया है, वो खुद इसका यूज करते थे और वो बोलते थे कि ये बहुत बेस्ट तरीके से वर्क करता है। तो चलो हम लोग देखते कि ये क्या है, ये स्ट्रेटजी क्या है, किन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है और सच में क्या ये वर्क करता भी है कि नहीं, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस कि ये एक एंट्री का स्ट्रेटजी है, मतलब यहाँ पर एंट्री लेने के लिए आपको सिखाया जाएगा ये स्ट्रेटजी के अंदर। और गाइस ये स्ट्रेटजी वर्क करता है हमारा 1 आवर की टाइम फ्रेम के अनुसार से, मतलब वन आवर के टाइम फ्रेम में ही ये स्ट्रेटजी काम करेगा। अब ये स्ट्रेटजी क्या है सो बताता हूँ। माइकल बोलते हैं माइकल बोलते हैं गाइस कि हमारे पास में क्या एक पीडीआर रे होना चाहिए। ठीक है, पीडीआर रे मतलब कि कोई भी इंपॉर्टेंट एरिया रजिस्टेंस का एक होना ही चाहिए। ठीक है, कोई भी इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस का आपका एरिया, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे कोई लिक्विडिटी का जोन हो, चाहे कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीआर रे होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीआर रे का मतलब वही है गाइस, कोई इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस आपका, कोई इंपॉर्टेंट एरिया आपका होना चाहिए। वहां पर मार्केट क्या करे? अगर आपका दो वेव बना दे, एक वेव, दो वेव और थर्ड वेव अगर बनाए, याद रखना इस बात को, एक, दो, थर्ड, तीसरा बार में देखो, एक बार हाई ब्रेक किया, दूसरा बार हाई ब्रेक किया और दूसरा बार अगर हाई ब्रेक करके अगर मार्केट इसका अगर लो को ब्रेक कर दे, क्या इसका देखो यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है, एक बार मार्केट ऊपर जाए, फिर दोबारा जाए और जब थर्ड टाइम चला जाए, बात समझो, एक बार, दो बार, थर्ड टाइम। ठीक है, फर्स्ट हाई ब्रेक करे, दो हाई ब्रेक करे और फिर अगर मार्केट लो ब्रेक कर दे, अगर मार्केट इसके लो को ब्रेक कर दे, तो उसका मतलब क्या है कि अब मार्केट अब आपका क्या करेगी, अब मार्केट आपका नीचे आएगी, फिर आपका यहाँ पर पुल बैक देगी। ठीक है, तो इधर आपको कुछ भी ऑर्डर ब्लॉक और तमाम चीज़ें जो आपको फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, वो सब देख करके इधर आप एंट्री बनाओ और टारगेट क्या करो, नीचे के स्विंग्स पे, ये जो स्विंग होगा फर्स्ट टारगेट यहाँ रखो और ये जो इससे जो नीचे वाला जो स्विंग होगा सेकेंड टारगेट आप क्या करो, यहाँ पर रखो। ये आईसीटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या आईसीटी बोलते हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फैक्ट नहीं है। मतलब दो स्विंग बनना चाहिए, एक स्विंग, दो स्विंग और थर्ड स्विंग बने, बट थर्ड स्विंग ब्रेक नहीं होना चाहिए। उससे पहले मार्केट क्या करे, ये जो दूसरा स्विंग है इसके लो को ब्रेक कर दे, यहाँ पर आए ऊपर से नीचे, इसका लो को ब्रेक कर दे, फिर जैसे ही मार्केट यहाँ पर पुल बैक देगी, हमें इधर एंट्री बनाना है और टारगेट हमारा कहाँ होगा, फर्स्ट जो स्विंग होगा उस पर फर्स्ट टारगेट और जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई है वहाँ पे सेकेंड टारगेट हमारा होना चाहिए। ये आईसीटी के माइकल बोलते हैं। ठीक है, माइकल ये कॉन्सेप्ट हमारा एटीएम के अंदर रखते हैं, बट ये इसमें गाइस थोड़ा सा ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक भी क्या है वो भी बताऊंगा। जस्ट ये आपका डाउन ट्रेंड में एंट्री कैसे बनाना है वो हो गया, और अप ट्रेंड में कैसे एंट्री बनाना है जस्ट इससे अपोजिट है गाइस, कि नीचे की तरफ आपका इंपॉर्टेंट एरिया होना चाहिए। मार्केट ऊपर से आए और दो स्विंग, फर्स्ट स्विंग, सेकेंड स्विंग बनाए और सेकेंड स्विंग का जैसे लो ब्रेक करेगा यहाँ पर, उसके बाद में फिर जो सेकेंड स्विंग होगा उसका अगर हाई मार्केट ब्रेक कर दे, ठीक है, हाई ब्रेक कर दे, तो जैसे मार्केट पुल बैक देगी इधर आपको एंट्री बनाना है। इधर क्या करना है, हमें एंट्री बनाना है और टारगेट कहाँ रखना है, फर्स्ट आपका टारगेट यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड टारगेट जहाँ से ये स्विंग स्टार्ट हुआ है वहाँ पे आपका सेकंड टारगेट आपका क्या होगा। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, कुछ हार्ड एंड फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम पूरा का पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर दिमाग लगाने वाली बात है, लेकिन अभी आगे, अब आगे क्या इसमें दिमाग लगाने वाली बात है कि गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये जो कॉन्सेप्ट है, देखो कॉन्सेप्ट में फिर से थोड़ा सा मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, लाइव मार्केट में भी दिखाऊंगा कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है, क्योंकि इसके साथ में थोड़ा सा ड्रॉबैक है और वो कमी क्या है वो भी बताऊंगा। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना, माइकल जो बोल रहे हैं वो बता रहा हूँ, बट रियलिटी क्या है वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो देखो माइकल क्या बोलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाना, अगर आपको एक वेव, दो वेव और अगर मार्केट दूसरा वेव की हाई को ब्रेक कर दे, नहीं होता तीसरा वेव लगाने के लिए चल जाए, और अगर मार्केट आ करके इसके लो को ब्रेक कर दे, उसके बाद में आपको एंट्री प्लान करना है। प्लान प्लान कहाँ पे करना है, जब मार्केट ये पुल बैक लगाने के लिए आएगी, इधर आप फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी देख करके इधर से आप एंट्री बनाओ।
ठीक है? और टारगेट कहाँ रखोगे? फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रखना है और सेकंड टारगेट ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पर सेकंड टारगेट आप लोग लगा दो। ये माइकल बोलते हैं, ठीक है? ये माइकल बोलते हैं और 1 आवर के टाइम फ्रेम में बोलते हैं। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा गाइस, सबसे पहली बात यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट आपका इलॉट वेव का कॉन्सेप्ट है। जी हाँ गाइस, माइकल ने क्या किया कि इसका बस एक अलग नाम दे दिया है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि इलॉट वेव भी तो यही यही है। इलॉट वेब में भी तो यही है गाइस, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है कि ये जो उन्होंने जो 1, 2 और जो 3 किया है और इसका लोको ब्रेक किया है, तो इलॉट वेब में यहाँ पर होता क्या है? अगर गौर से अगर देखा जाए इलॉट वेब में, तो इलॉट वेब भी तो यही बोलता है आपका 1, 2, 3, 4, 5। 5 में मार्केट ऊपर जाएगी, ए, बी, सी करके मार्केट नीचे आएगी। तो गाइस ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं, ये एक्चुअली में हर टाइम फ्रेम में काम करता है। मैं अगर बताना चाहूँगा कि 1 आवर के टाइम फ्रेम में नहीं गाइस, ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है और ये आईसीटी का नहीं, ये हमारा जो है सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा इलॉट वेब का कॉन्सेप्ट है। और अब ये वर्क कैसे करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। वर्क आपका करेगा भी तो कैसे करेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो ये मार्केट स्ट्रक्चर के साथ वर्क करता है गाइस, और कैसे करता है वो मैं बताता हूँ आपको मैं। देखिए, मान लो कि ये आपका 1 आवर का इस तरह से मार्केट आपका 1 आवर में जा रही है। ये क्या, ये 1 आवर का आपका टाइम फ्रेम है। ये क्या है, ये आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम है। तो जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे ना, तो यहां पर आपको मिलेगा, देखो यहां पर आपको मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर मिलेगा। और ये जो पुल बैक है, यहां पर आपको करेक्शन मिलेगा इस तरह से, ए, बी, सी। ठीक है, फिर से आपको यहां पर मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ए, बी, सी करके। तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो इलॉट वेव है ना, बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इलॉट वेव का यूज़ करे तो कहाँ करे? तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि देखो, 1 आवर का टाइम फ्रेम है, तो जब 5 मिनट में जाओगे तो 1 आवर का जो सिंगल वेव होगा ना, ये जो सिंगल 1 आवर में जो मार्केट व्हाइट लाइन में जो ऊपर गई है, सिंगल एकदम पूरा का पूरा ऊपर आपका जो गई है, ये जो सिंगल पूरा ऊपर गई है मार्केट, ये आपको जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आओगे, आपको ईज़िली से 1, 2, 3, 4, 5 करके मिलेगा। और वही जो आपको जो आईसीटी ने आपको एटीएम कॉन्सेप्ट दिया है, एटीएम कॉन्सेप्ट कुछ नहीं, यहीं से लिया गया है आपका, ये इलॉट वेव थ्योरी से ही लिया गया है। और वहाँ पर सिंपल सा है, जो करेक्शन जो मार्केट करती है ना, तो एटीएम जो माइकल थे उन्होंने बोला है करेक्शन पे ट्रेड बनाने के लिए, कब? जैसे ही मार्केट ये जो 4th पॉइंट होता है, इसको ब्रेक कर दी, इसको ब्रेक कर दिए, और जब मार्केट पुल बैक देगी, इधर कुछ इंपॉर्टेंट एरिया देखना है और आपको ट्रेड बनाना है और नीचे तक आना है, और फिर मार्केट यहाँ से क्या आपका फिर से वही 1, 2, 3, 4, 5 करके आपका ऊपर जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस। ये कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं ऑलरेडी मार्केट में पहले से ही यूज़ होते हुए आ रहा है। बस ये माइकल ने क्या किया, इसको एक अलग नाम दे करके इंट्रोड्यूस आपके सामने कर दिया। अब उसी तरीके से सेम है गाइस, ये तो मैंने आपको 1 आवर बता दिया। अब मैं आपको बताता हूँ, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का है। ये डेली टाइम फ्रेम का है, बात समझना। देखो कैसे बताता हूँ मैं आपको, मार्केट स्ट्रक्चर में कैसे इसका आप यूज़ करोगे। ये डेली टाइम फ्रेम मान लो, डेली है। डेली टाइम फ्रेम में क्या होगा, डेली टाइम फ्रेम में जब आप लोग आओगे, क्या कहते हैं, जब आप लोग आओगे 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो आपको इस तरह से मिलेगा 5 और फिर ए, बी, सी करके करेक्शन। फिर 1, 2, 3, 4, 5 और फिर ए, बी, सी करके करेक्शन मिलेगा। बट ये तो आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। फिर ये जो 1 आवर का जो टाइम फ्रेम है ना गाइस, मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे चीज़ें चल रही हैं इसमें। अब मान लो ये वेव क्या है आपका, 1 आवर का वेव है, 1 आवर का वेव है, तो 1 आवर के वेव के अंदर जब आप 5 मिनट के अंदर जाओगे ना, तब आपको इस तरह से मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? और फिर आपको यहाँ पर करेक्शन मिलेगा ए, बी, सी करके आपको क्या करेक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है? एकदम पूरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गाइस, ज़्यादा हार्ड एंड फैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट हार्ड एंड फैक्ट नहीं है। आप लोग ईज़िली से यूज़ कर सकते हो। देखो, डेली टाइम फ्रेम में जाओगे, तो डेली टाइम फ्रेम का जो मूव होगा ना, उसके अंदर अगर आप अगर सिंगल मूव में अगर 1 आवर में अगर जाओगे, तो वहाँ पर वही 3 वेव मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 करके आपको वेव मिल जाएगा। और जब आप 1 आवर का कोई भी एक वेव को पकड़ोगे, जैसे कि ये हमारा 1 आवर का वेव होगा, ये हमारा 1 आवर का वेव है। ये मेरे 1 आवर के वेव्स हैं, ये मेरे 1 आवर के वेव हैं, ठीक है? तो जब ये 1 आवर का वेव पे पकड़ोगे और जब आप 5 मिनट या 15 मिनट पे जाओगे, तो यहाँ पर भी आपको वही इलॉट वेव वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये जो यहाँ पर जो पुल बैक होता है, यहाँ पर आपको करेक्शन मिलेगा। ए, बी, सी करके आपको क्या करेक्शन मिलेगा। और गाइस ये सिंपल सा है, कुछ हार्ड एंड फैक्ट नहीं है यहाँ पर, और इसके बेस्ड पर आप ट्रेड बना सकते हो। ट्रेड कैसे बनाना है वो भी बताऊंगा। अभी मैं थोड़ा सा मैं आगे और आपको चलो लाइव चार्ट पर दिखाता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट सच में किस तरीके से आपका काम करता है।
सबसे फर्स्ट काम क्या करूँगा गाइज़, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। डेली टाइम फ्रेम में आने के बाद में मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखो, जैसे कि अगर यहाँ पर अगर देखोगे तो मैं थोड़ा-सा यहाँ पर मैं अभी आप लोग के सामने जस्ट रैंडमली मैं ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं कट करना चाहूँगा और कट करके मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा कि देखो, मान लो ये डेली टाइम फ्रेम का आपका क्या है देखो, डेली टाइम फ्रेम में अगर ड्रॉ करूँ स्ट्रक्चर, तो मैं कैसे ड्रॉ करूँगा? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मार्केट ऊपर की तरफ हायर हाई की तरफ निकल रही है। ठीक है? इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अब मैं आता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम में। 1 आवर के का टाइम फ्रेम में जब मैं आया, ठीक है? 1 आवर के टाइम फ्रेम में, तो देखो ये डेली टाइम फ्रेम का मैंने हायर लो और हायर हाई था। ठीक है? अब यहाँ पर मैं इलॉट वेव में यूज़ करता हूँ और कैसे करूँगा आप लोग खुद देखना। देखो गाइस, जितना आसान मैं एग्ज़ाम्पल वहाँ पर दिखा रहा था, उतना आसान यहाँ पर नहीं होगा। 5th वेव आपका क्या होगा? यहाँ पर जाएगा। 1, 2, 3, 4 5th वेव यहाँ पर जाएगा और फिर यहाँ पर अगर देखोगे और गाइस फिर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा ए, बी, सी करके करेक्शन मिलेगा। फिर से यहाँ पर आपको इस तरह से मिलेगा। अब अगर मान लो कि ये आपका क्या 1 आवर का हो गया टाइम फ्रेम। ये क्या हो गया आपका 1 आवर का सिंगल मूव है। जब ये 1 आवर के सिंगल मूव में जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आओगे, ठीक है? तब आपको साफ-साफ या 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 5 मिनट नहीं 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे आता हूँ, ठीक है? बस समझाने का जो ट्राई कर रहा हूँ गाइज़ वो बस आप लोग समझ लेना। देख लो। 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, देख लो एक बार। 1, 2, 3, 4, 5 5 वेव करके चला गया। अब यहाँ का जो करेक्शन है, करेक्शन भी देख लो एक बार कि जो करेक्शन होगा, वहाँ पर भी आपको वही मिलेगा। ए, बी, सी। ए, बी, सी करके करेक्शन मिला। हाँ, यहाँ पर ये डेली टाइम फ्रेम का अगर डाउन ट्रेंड है, तो वो आपको साफ-साफ जो है सो 15 मिनट का टाइम फ्रेम में पूरा-पूरा डाउन ट्रेंड मिलेगा। यहाँ पर इलॉट वीव कॉन्सेप्ट अब अलग तरीके से काम करेगा। ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पर बस मैं दिखाना चाह रहा था कि ये जो इलॉट वीव का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरीके से जनरली वर्क करता है और एटीएम कॉन्सेप्ट वही है। अब अगर यहाँ पर अगर आपको ट्रेड बनाना है गाइज़, तो गाइज़ अब अगर आप लोग अगर मान लो एटीएम कॉन्सेप्ट, अब एटीएम कॉन्सेप्ट कहाँ से निकला है, वो गाइज़ मैंने समझा दिया आपको। कि ये जो एटीएम कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से निकला है वो भी बता दिया है। दूसरी बात मैं जो मानता हूँ कि ये आप इसके ऊपर आप ऑल टाइम फ्रेम में आप एंट्री बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 आवर पे ही बनेगा। आप चाहोगे 5 मिनट में भी एंट्री ले सकते हो, आप चाहोगे 15 मिनट पे भी बना सकते हो, आप चाहोगे 4 आवर पे भी ले सकते हो। गाइज़ ये एटीएम मेथड हो गया, वो इलॉट वेव मेथड है, दोनों सेम है, दोनों सिमिलर है, वहीं से निकला है, कहीं दूसरा कॉन्सेप्ट से नहीं निकला है। बस आईसीटी ने क्या किया कि यहाँ से निकाल करके और आपको बस एक 1 आवर के टाइम फ्रेम में बेस्ट तरीके से बस आपको दे दिया। ये कोई-कोई पार्टिकुलर चार्ट पर बस बेस्ट तरीके से काम करता है, इसीलिए आईसीटी ने ये कॉन्सेप्ट को आप लोगों को दिया है कि बेस्ट एक पर्टिकुलर चार्ट के लिए। बट रैंडमली अगर मैं बात करूँ तो आपके लिए सबसे बेस्ट है इलॉट वेव यूज़ करो, इलॉट वेव से ही आपका एटीएम चार्ट निकला है, एटीएम मेथड निकला है, कहीं दूसरे जगह से नहीं निकला है। अब अगर यहाँ पर अगर मान लो अगर आपको एंट्री बनाना है, तो आप एंट्री कैसे बनाओगे? तो आपके लिए गाइज़ एंट्री बनाने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है, वो सिंपल सा तरीका मैं यहाँ पर रुको 1 मिनट मैं बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे मार्केट क्या करे आपका इसको ब्रेक करे, बात समझना। इसको ब्रेक करे, उसके बाद में आपको क्या करना है, इधर कोई इम्पोर्टेंट एरिया आप फाइंड करो। इधर क्या करो इम्पोर्टेंट एरिया फाइंड करो, चाहे फिबोनाची यूज़ करो, कि कुछ भी एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ भी यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करो, ठीक है? और फिर इधर आप लोग कुछ भी जो जो भी ये सब मैं डिलीट करता हूँ थोड़ा-सा। इधर देखो हमारा ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट आ रहा है। ट्रेंड लाइन में गाइज़ ट्रेंड लाइन हमारा आ रहा है। ट्रेंड लाइन में क्या कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आप लोगों को अगर याद होगा तो? 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी 5 बोल रहा हूँ। 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव मैंने हमेशा बोला है गाइज़ ट्रेंड लाइन के कॉन्सेप्ट में 1, 2, 3 3 बार के बाद में जनरली मार्केट क्या करती है आपका ब्रेक कर देती है ट्रेंड लाइन को। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ और कि इसका रीज़न क्या है, नीचे की तरफ लिक्विडिटी होता है, ये मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में पढ़ाया हूँ। तो अब आपको क्या करना है, इधर आपको एंट्री पकड़ना है। एंट्री पकड़ने के लिए साथ में ही गाइज़ आप लोग दूसरा तरीका जो अपना सकते हो, वो अपना सकते हो कि इधर कोई भी फेयर वैल्यू गैप या इंपॉर्टेंट एरिया कुछ देखो। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ गाइज़ तो हमारे पास में यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी है। ये हमारे सामने क्या है देख लो फेयर वैल्यू गैप है यहाँ पर और गौर से अगर देखोगी तो यहाँ पर एफवीजी है आपका फेयर वैल्यू गैप है। तो ये फेयर वैल्यू गैप का आप सहारा ले लो फिर,
ठीक है? ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है? क्या आ रहा था? ट्रेंड लाइन आ रहा था, 50% का भी एरिया लगभग सेम है, तो यहाँ से अब आप लोग सेल का ट्रेड बना सकते हो, तो इधर आप लोग क्या करो सेल का ट्रेड पकड़ लो। मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब है गाइस कि आप लोगों को जो एटीएम स्ट्रैटेजी जो सिखाया गया, तो एटीएम स्ट्रैटेजी जनरली क्या सिखाया गया कि जो इलॉट वेव देखो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, इसको क्या करो कोई भी टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो। तो ये जो इलॉट वेव का जो थ्योरी है, आपको करना क्या है, जैसे ही मार्केट आपका 4th वेव ये जो है ना 4th नंबर ये जैसे ब्रेक करेगा, उसके बाद में जैसे पुल बैक देगा तो अब आप लोगों का टास्क ये होगा गाइज़ कि इधर आप लोगों को जितना कुछ मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी के अंदर फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और तमाम चीज़ें पढ़ाई हैं, वो सब का यूज़ करके इधर आप एंट्री पकड़ो। एंट्री पकड़ो और टारगेट ज़्यादा कुछ नहीं गाइज़, ये जो 2 नंबर होगा वहीं तक रखना, उससे नीचे मत जाना क्योंकि मार्केट फिर मूव कर जाएगी। ये भी बता दूँगा कि इन्होंने जो सेकंड ये फर्स्ट एंट्री जो फर्स्ट टारगेट रखा है वो ठीक है, सेकंड टारगेट को बिल्कुल मत रखना, जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई वहाँ तक नहीं जाएगी, जनरली 2 तक जा कर के मार्केट निकल जाती है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जनरली आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि आपके इंडियन मार्केट में काम करेगा, ये 2 तक ही काम करेगा, आपका क्रिप्टो में भी 2 तक काम करेगा और आपका फॉरेक्स में भी 2 तक ही काम करेगा। रियलिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, गोल्ड में, स्पेशली गोल्ड में, फॉरेक्स में देखो करेंसी का तो मैं नहीं बताऊँगा बट मैं गोल्ड में कमोडिटी में 2 तक ही काम करता है, ठीक है? मेरा करेंसी में तो मैंने जनरली किया नहीं, मैं गोल्ड में करता हूँ, गोल्ड में, बिटकॉइन में ये सब और निफ्टी ये सब में करता हूँ। तो उसका मुझे पता नहीं है कि आपका यूरो में कैसा काम करेगा, जेपीवाई में कैसा काम करेगा, वो सब नहीं पता है मुझे। बट मैं इतना बता दूँगा कि गोल्ड में तो आखिर 2 तक ही काम करेगा आपका और बाकी सब में उतना ही काम करेगा। तो आई होप गाइस वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ऑन ज़रूर करना। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, वो भी मैंने आप लोगों के साथ में क्या किया, शेयर किया है।